गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शक्तियों को, सिद्धियों को क्यों रखा जाता है और जीवन में इसके साथ कैसे सामंजस्य बनाया जाता है, कैसे इसे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो भी साधक YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी हर वीडियो को लंबे समय से देख रहे हैं, अब उन्हें कुछ और गहराइयों से चीज़ों को समझाना होगा, कुछ और बातें बतानी होंगी, ना कि सिर्फ आकर्षक चीजों को डाला जाए। YouTube के माध्यम से आप सभी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो चुके हैं। ये परिवार जैसा ही है। आशा है इसमें आप सभी की समस्याओं का निदान मिलेगा। ज्ञान के माध्यम से आप सभी की जरूरतें पूरी होंगी। तो सिद्ध लोगों का जीवन कैसा होता है? सिद्ध लोग कैसे कैसे होते हैं? अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन कैसा होगा, जीने का नजरिया कैसा होगा, उस सिद्धियों का आप उपयोग कैसे करेंगे, इसका सही ज्ञान भी आपको रखना ही होगा। क्योंकि इस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं होती, क्योंकि व्यूज नहीं आते। और एक सच्चे गुरु को ये हमेशा सोचना होता है कि वो निर्मित क्या कर रहा है, हम निर्मित कैसे लोगों को कर रहे हैं, इससे हमारे समाज का क्या होगा, क्या इससे समाज में संतुलन आएगा, क्या समाज का भला होगा या फिर असंतुलन आएगा। आजकल वशीकरण पे बहुत चर्चाएं होती है, बहुत व्यूज आते हैं। स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण। अब आप ही सोचे कि ये कितना सही और कितना गलत है। तो जिन साधकों के पास सिद्धियां हैं, उन्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कहां कहां इन सिद्धियों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आपका सिद्धियों के द्वारा गलत कर्म आपके लोक परलोक को बिगाड़ सकता है, आपके पुण्यों को क्षय कर सकता है। जैसे सठ कर्म है, जिसमें कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि होते हैं। अगर आप इन सठ कर्मों का उपयोग हर छोटी छोटी चीजों में करने लगे, हर बातों में करने लगे, किसी को अकारण सताने के उद्देश्य से करने लगे, अधर्म के लिए करने लगे, तो इससे आप पे बहुत बड़ा कर्म दोष लगता है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है, ग्रह योग खराब होने लगते हैं, आपके चक्र बिगड़ने लगते हैं, चक्रों को सुधारने में पूरा जीवन लग जाता है। फिर आपके गुरु भी आपका साथ छोड़ देते हैं। एक बड़ा प्यारा गीत है, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, रे साधु भाई ऊर्जा हंस अकेला। सबको अपने अपने कर्मों को खुद ही भोगना है और सबको अपने मार्ग को खुद ही प्रस्थान करना है। लेकिन अगर एक शिष्य कुकर्मी निकल जाए तो गुरु पर लांछन तो लगता ही है। एक शिष्य चाहे तो गुरु का गौरव बढ़ा सकता है, एक शिष्य चाहे तो गुरु का गौरव घटा सकता है। यहाँ तक कि वे जिस इष्ट की आराधना करते हैं, वे अपने इष्ट को भी दुखी करते हैं। तो इसलिए शिष्य की परीक्षाएं होती है, योग्य शिष्यों को चुना जाता है। जैसे सिद्धि ट्रांसफर होते हैं, वो योग्य शिष्यों को दी जाती है और ये होते हैं और ये करे जाते हैं। हमारे गुरु परंपरा में कईयों को की गई है, कई योग्य शिष्यों को सिद्धि ट्रांसफर मिली है। अब वशीकरण पर इतनी चर्चाएं होती है कि किसी को कुछ खिला दो, पिला दो, वशीभूत हो जाएगी, वशीभूत हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, कई उग्र शक्तियों का वशीकरण होता है, जिसे हम प्रचंड वशीकरण कह सकते हैं। लेकिन जहां हम इसका उपयोग कर रहे हैं, क्या वो धर्म का कार्य है? हमारे पास कई रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं कि हमें अपने प्रेमी का वशीकरण करना है, कोई कहता है हमें अपनी प्रेमिका का वशीकरण करना है। तो यहां से सीधे सीधे कहा जाता है कि यहाँ प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण नहीं होता, ना ही मारण प्रयोग होते हैं। अगर कोई तुम्हें पसंद हो तो सीधे उनसे बातें करो, उन्हें अपनी बातों से मनाओ। जो इंसान आपकी बातों से नहीं मान रहा, तो वो इंसान आपके लिए ठीक भी नहीं है। किसी को समझ कर अपनाना, उसकी बात ही कुछ और होती है।
वे सारी जिंदगी आपका साथ निभा सकते हैं। और वशीकरण का क्या है, पता नहीं कब टूट जाए। या आज आपको कोई पसंद है, कल को कोई और पसंद आ जाए, लेकिन इससे उनकी जिंदगी खतरे में होगी जिन पर कि आपने वशीकरण किया। किसी को बेहोशी की हालत में पाया तो क्या पाया, ऐसा पाना भी क्या पाना। अगर पाना ही है तो उसके पूरे होशो हवास में उसे पाओ। तो वशीकरण करवाया क्यों जाता है? जब पति पत्नी में कलह हो, पति पत्नी में अनबन हो, सब कुछ सही चल रहा हो और किसी और के कहने पर मनमुटाव हो जाए, परिवार में कलेश हो जाए, पति पत्नियों में प्रायः झगड़े होते रहते हो, उनके बच्चों के जीवन का सवाल हो, तब वशीकरण किया जाता है ताकि उनका जीवन सुखी हो सके, उनमें प्रेम बढ़ सके, वे प्रेम से आगे रह सके। तो पति पत्नी का वशीकरण सही है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण ठीक नहीं है। प्रेमी प्रेमिका के इतने केस आते हैं हमारे पास कि अगर सिर्फ हम उन्हें ही लें तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर हम वैसा काम क्यों करेंगे? हम अपने संचित पुण्यों को क्यों घटाना चाहेंगे? किसी का जीवन क्यों खराब करेंगे? तो ये हुआ वशीकरण। इस तरह से बहुत सारी सिद्धियां होती है जिसे करने से साधक उसकी माया में फंसता है, उसके कर्मों में बंधने लगता है, क्योंकि माया बहुत विशाल है, बहुत प्रचंड है, वो हमेशा आपको खींचती है। फिर उन सिद्धियों में लोग उलझने लगते हैं, जैसे इतर योनि की शक्तियां हैं, भूत प्रेत हैं, जिन, बेताल, यक्षिनियां, बहुत ऐसी सिद्धियां हैं। लोग इन्हें कर कर रख लेते हैं और उन्हीं को संभालने में उनका ज्यादातर समय लग जाता है। फिर वे ईश्वर के ध्यान में समय नहीं लगाते, अपने इष्ट के ध्यान में समय नहीं लगाते, इष्ट सेवा, गुरु सेवा सब भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं मिलता अपने स्वाध्याय चिंतन का, समय ही नहीं मिलता अपने आध्यात्मिक विकास का, कि हम और आगे की प्रगति करें और आगे की यात्रा करें, अपने इष्ट की सेवा करें। वे शक्तियों की माया में फंसने लगते हैं और अपने और परमात्मा के मार्ग से भटकने लगते हैं, क्योंकि सिद्धियों का जो मोह होता है, शक्तियों का जो मोह होता है, वो संसार के मोह से भी कहीं ऊपर होता है। यहां तो लोग संसार के मोह में फंसकर सब कुछ भूल जाते हैं। सिद्धियों का मोह उससे भी बड़ा मोह है, उससे भी बड़ा बंधन है, क्योंकि जब सिद्धियां आती है तो अहंकार आता है, विकार भी आने लगता है। एक सच्चे साधक हमेशा इससे बचकर रहते हैं और संसार को सही मार्ग दिखाते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। एक सिद्धियां भी काफी है अगर वो सही से सिद्ध हो और जिनकी आवश्यकता हो। हालांकि साधक अपनी सिद्धियों का विसर्जन भी कर सकता है अगर उनकी आवश्यकता ना हो, लेकिन सिद्धियां उन्हें मोह में फंसाती हैं। तो सिद्धियों के साथ जीवन में कैसा सामंजस्य बैठाना चाहिए? एक साधक को चाहिए कि सिद्धियों के साथ साथ वो परमात्मा का प्रतिक्षण चिंतन करता रहे, क्योंकि एक साधक का परम लक्ष्य मोक्ष ही होता है। इसी को ध्यान में रखकर कोई भी साधना करनी चाहिए कि वे अपने मोक्ष के मार्ग में बाधा ना उत्पन्न करें, मोक्ष का मार्ग ना भटके। मोक्ष के मार्ग को ध्यान में रखकर ही कोई साधना और सिद्धियां करनी चाहिए। तो ये थी साधना और सिद्धियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लगने वाले शिविर के लिए जो भी लोग इच्छुक हैं वो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जिसमें कि और भी बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।